जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। जैसा कि बेटा आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज पे। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जितने भी होंगे वो आपको एक ही वीडियो में सिखा देंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था। क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था? पिंगाली वेंकैया। ये कहां के रहने वाले थे? आप क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पिंगाली वेंकैया जिसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया है वो कहां के थे? तो बेटा वो कहां के थे? आंध्र प्रदेश के थे। तो कहां के थे? वो आंध्र प्रदेश के थे। अब क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो किस अनुपात में है। अपना राष्ट्रीय जो ध्वज है वो किस अनुपात में है। वट आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान जो भी फोकस करना है वो कहां पे रखना है? फोकस इस चीज पे रखना है कि लंबाई आगे है कि चौड़ाई आगे है, कि लंबाई आगे है कि चौड़ाई आगे है। अब आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, लंबा ज्यादा होता है और चौड़ा थोड़ा कम होता है, चौड़ा थोड़ा कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब उसने लंबाई की बात की है और चौड़ाई की बात की है तो लंबाई मतलब लंबाई ज्यादा होगी तो क्या आ जाएगा? 3, और चौड़ाई कम होती है तो क्या आ जाएगा? 2। तो जब भी पूछे इस लंबाई एंड चौड़ाई का बहुत अच्छे से अनुपात देख लेना। उसमें आपको यहाँ पे फोकस करना है कि लंबाई पूछी गई है या चौड़ाई पूछी गई है। अगर लंबाई पूछी गई है तो क्या आएगा, चौड़ाई पूछी गई तो क्या आएगा। तो क्या होता है? 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो अपना तिरंगा झंडा है इसका अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात लंबाई एंड अनुपात चौड़ाई के अनुपात में अगर देखेंगे तो 3/2 होता है, एंड ये चौड़ाई एंड लंबाई के अनुपात में अगर देखेंगे तो 2/3 होता है। दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान प्रारूप को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का तिरंगा सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को प्रातःकाल 10:30 एंड 10:30 बजे वायसराय भवन में फहराया गया था। कहां फहराया गया था? वायसराय भवन में। कब? 15 अगस्त 1947 को। एंड इसके बाद दूसरा आता है कि जो राष्ट्रपति भवन में फहराया गया था वो कब फहराया गया था? तो वो फहराया गया था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन में फहराया गया था। कितने तोपों की सलामी के साथ? जो आता है 31 एंड 31 तोपों की सलामी पर फहराया गया था। तो यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो वायसराय भवन में फहराया गया था कब फहराया गया था? तब था 1947 को, जो कि प्रातःकाल 10:30 बजे फहराया गया था। इसके बाद जो वायसराय के भवन में फहराने के बाद में जब 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन में फहराया गया था, जिसको 21 तोपों की सलामी दी गई थी। कितनी तोपों की? सॉरी 31 तोपों की सलामी दी गई थी। 31 तोपों की सलामी के साथ इसे फहराया गया था। अगला क्वेश्चन आता है यहां से, ध्वज के तीनों पट्टियों के जो रंगों का जो व्याख्या किया था वो कौन था? जो ध्वज में कितनी पट्टियां होती हैं? 3 पट्टियां होती हैं, जिसकी व्याख्या किसने की थी? व्याख्या के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो, जो ध्वज की 3 पट्टियां थी उनके बारे में व्याख्या की थी डॉक्टर एस राधा कृष्ण जी ने की थी, जिसमें बताया था केसरिया को क्या बोला था। जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? केसरिया होता है, सफेद होता है। और जो अगला आता है वो देखो, यहां से देखो, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, इन्होंने केसरिया को साहस एवं बलिदान का बोला था कि जो उसमें केसरिया रंग है वो क्या प्रतीक करता है? साहस एंड बलिदान, कि इसमें साहस है और बलिदान है, कि वो बलिदान देने की भी क्षमता रखता है। ठीक है। अगला आता है बलिदान। और सफेद रंग को शांति एवं सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा मीन्स क्या होता है? सत्य की ही विजयी होती है। उसमें क्या दिखाया गया है कि इसमें साहस एंड सत्यनिष्ठा की साहस जो है जो सत्य की ही विजयी होती है। इसके बाद बताया गया हरे रंग। हरे रंग को क्या बताया गया? उर्वरा एवं भूमि की पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। भूमि मीन्स जमीन, जमीन की पवित्रता के बारे में बताया गया है, जो कि हरे रंग में दिखाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत का फ्लैग डे कब मनाया जाता है? भारत का फ्लैग डे मतलब जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का जो फ्लैग डे एंड झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में आता है, भारत के फ्लैग डे को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। इसके बाद आता है 15 जनवरी 2001 को सरकार ने निशॉय कमेटी की सिफारिश को मानते हुए निर्णय दिया कि 26 जनवरी 2002 से सभी आम नागरिक और हर जगह जहां पे भी इच्छा है, जैसे अपने अपने भवन में, अपने अपने घरों में, या कहीं पे भी जो आपका मर्जी चाहे वहां पे, वह सम्मानित समय आप झंडा को फहरा सकते हैं। आप अपने झंडे को फहरा सकते हैं सम्मानजनक, किसी भी समय, किसी भी दिन। इससे पहले क्या था कि जो राष्ट्रपति भवन एंड अच्छे कार्यालयों में ही फैलाया जा सकता था, बट अब हर जगह फहराया जा सकता है इसको, ठीक है। इसके बाद में आता है अगला पॉइंट, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, फ्रांसीसी झंडे से अभिप्रेरित है। ये कहां से अभिप्रेरित है? फ्रांसीसी झंडे से अभिप्रेरित है, जिसमें समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां बराबर के अनुपात में दी गई हैं। क्षैतिज पट्टियां, क्षैतिज मींस ये होता है जो नीचे टाइप से क्षैतिज पट्टियां होती हैं, वो क्या है? समान प्रारूप में दी गई है, ना छोटी है ना बड़ी है, बिल्कुल सेम है। इसके बाद चक्र का प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने धर्म चक्र से लिया गया है। जो उसमें जो चित्र में जो होता है बीच में चक्र लगा हुआ है, वो कहां से लिया गया है? प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने धर्म चक्र से लिया गया है। इस जो चित्र बना होता है जिसमें पूरा कन्वर्टिंग एंड चक्र होता है, उसमें तीलियां कितनी होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। और वो 24 तीलियां ही क्यों रखी गई? और वो 24 तीलियां क्या प्रतीक करती हैं? 24 तीलियां होती हैं, वो बताती हैं अपना जीवन गतिशील है, वो गति को बताती हैं। 24 घंटे अपनी बॉडी चलती रहती है, अपना जीवन जो भी है, अपना भारत 24 घंटे चलता रहता है। उसके अकॉर्डिंग जब भी रुकता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि मृत्यु। इसका अर्थ क्या है? रुकने का अर्थ है मृत्यु। जब ये तीलियां चल रही हैं तो इसका मतलब क्या है? कि हम और आप संघर्ष पे हैं। अगर वो रुक गया तो समझ लो मर गए। ओके, चक्र का प्रारूप सारनाथ स्थिति अशोक के सिंह स्तंभ पर बने धर्म चक्र से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का तिरंगा 1921 ईस्वी की अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार फहराया गया था। जब प्रथम बार फहराया गया था तो कब? 1921 ईस्वी की अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था। ये प्रथम बार तिरंगा फहराया गया था। तत्कालीन राजनीतिक को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने भारत के इस राष्ट्रीय झंडे के लिए सफेद, हरा व लाल रंगों को चुना था। जो सबसे पहले ये झंडा के रंग जो चुने गए थे उसमें क्या क्या था? सफेद था, हरा था व लाल था। इस झंडे में चक्र के स्थान पर चरखा अंकित था। इस झंडे में क्या था? जो चक्र दिया जा रहा है यार, इसके पहले इसमें क्या था? चरखा बना हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है 24 तीलियां 24 घंटे का घातक है, जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ है मृत्यु। जो उसमें 24 तीलियां हैं वो 24 घंटे का प्रतीक ये बताती हैं कि जीवन अपना गतिशील है, अगर ये रुक गया तो समझ लो मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगले पॉइंट पे देखते हैं। लाल किला पर प्रथम बार तिरंगा 16 अगस्त 1947 को प्रातःकाल 8:30 एंड 8:30 बजे फहराया गया था। लाल किले पर प्रारंभ मतलब प्रथम बार तिरंगा कब फहराया गया था? 16 अगस्त 1947 को प्रातः काल 8:30 बजे 8:30 में फहराया गया था। आम नागरिकों को निजी स्थानों तथा शिक्षण संस्थानों को आदि को राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन की अनुमति 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता 2000 के तहत प्रदान की गई। पहले भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित ध्वज संहिता भारत के अनुसार केवल कुछ ही सरकारी व राजकीय व्यक्ति ही इसे अपने राजकीय कार्यालय व निवास स्थान पर फहरा सकते थे। इसका अर्थ क्या आता है कि इससे पहले क्या था कि जहां पे सरकारी कार्यालय बड़े बड़े थे उसी जगह पे अपना झंडा हम फहरा सकते हैं। और लेकिन जब से ये अनुमति दे दी गई है कि अब अनुमति क्या है कि कहीं पे भी अपना झंडा सभ्यता से फहराया जा सकता है, सभ्यता से फहराया जा सकता है। उसके नियमों को अपने ध्यान में रखते हुए कहीं पे भी आप अपना झंडा फहरा सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है अगला पॉइंट,
ध्वज के सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं और दो जो तीलियां होती हैं उनके बीच में गैपिंग कितना होता है, कई अंश का कोण बनाती हैं, तो 15 अंश का कोण बनाती हैं। जो तीलियां होती हैं, तीलियां एक निश्चित अनुपात में लगी हुई होती हैं जिसका बीच वाला जो कोण बनता है वो कितने का बनता है, 15 अंश का कोण बनता है, वो 15 अंश का कोण बनता है। अगला पॉइंट आता है 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया था। इससे पहले क्या था, 26 जनवरी 2002 से ध्वज संहिता भारत का था, भारत के स्थान पर भारतीय लग गया था। क्या लग गया था, भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया था। अगला पॉइंट आता है विश्व में तिरंगा झंडा फहराने की प्रथा की शुरुआत 1572 ईस्वी में नीदरलैंड से हुआ। इस झंडे में लाल सफेद व नीला रंग प्रस्तुत या प्रयुक्त किए गए थे। जो यहां से लिया गया था, कहां से, विश्व में तिरंगा झंडा फहराने का। विश्व में तिरंगा झंडा कब से कहां से फहराना स्टार्ट किया था, तो वो नीदरलैंड से था। कहां से था, नीदरलैंड से 1572 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। ओके, सारे पॉइंट जो भी है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार दो। इसके बाद जो बचा हुआ है वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।